के वन में शीतल मंदमंद पवन बह रही थी। यमुना के जल पर चंद्रमा की किरणें नाच रही थीं। हर दिशा में एक अनुपम सौंदर्य फैला हुआ था। उसी रात श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बांसुरी उठाई और मधुर स्वर में बजाना आरंभ किया। उस मुरली की तान इतनी मोहक थी कि वृंदावन की समस्त गोपियां, जो अपने अपने घरों में थीं, दूध दही दुह रही थीं, रसोई में काम कर रही थीं, सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। गोपियों का आगमन। जब गोपियां वृंदावन के वन में पहुंचीं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। उनका रूप नील कमल के समान, पीतांबर धारण किए, कंठ में वनमाला, मुख पर मधुर मुस्कान। सबके हृदय में आनंद की तरंग उठी। कृष्ण मुस्कराए और बोले, गोपियों, तुम रात के इस समय यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पतियों और परिवार वालों को तुम्हारी चिंता होगी। गोपियां विनम्रता से बोली, प्रभु, हमें आपके सिवा कुछ याद नहीं रहा। आपकी मुरली की पुकार सुनकर मन वचन तन सब आप में लीन हो गया। अब बताइए, हमें लौटना कैसे संभव है? कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा, जब तुम मुझे अपना सर्वस्व मानती हो, तब अब मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करूं। रास आरंभ। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से असंख्य रूप धारण कर लिए। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ हैं। वन में एक दिव्य रासमंडल बना। चांदनी रात, फूलों की वर्षा, यमुना की कलकल ध्वनि और बीच में राधा कृष्ण का दिव्य नर्तन। वे नाचते रहे, प्रेम में, भक्ति में, आनंद में। गोपियों के मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल पूर्ण समर्पण और प्रेम था। यह नृत्य केवल शरीर का नहीं था, यह आत्मा का नृत्य था। जहाँ आत्मा राधा और गोपियां परमात्मा कृष्ण में लीन हो रही थी। रास लीला का रहस्य। जब रास पूर्ण हुआ, तब श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। गोपियां तड़पने लगीं, रोने लगीं, उन्हें खोजने लगीं। उनकी तड़प ही सच्ची भक्ति है। जब भक्त को भगवान का दर्शन नहीं होता, तब जो विरह की पीड़ा होती है, वही प्रेम की पराकाष्ठा है। आखिरकार श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, मैंने तुमसे दूर होकर तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से रहित हो। गोपियां आंसुओं में डूबकर बोलीं, प्रभु, हम तो केवल आपके हैं।